कि करंटली इस वक्त मुल्क की हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रियल एस्टेट की भी ख़राब है। ओवरऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पैसा इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। अगर मुल्क से बाहर कोई भी बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहे तो उसके जहन में एक ही बात आती है, यार ये तो सब फ्रॉड हो रहा है। ट्रिपल एसोसिएट्स बेड़ा गर्क हो गया, अरबों रुपया लोगों का लेके खा गया बंदा। अस्सलाम वालेकुम मज़ीदान एमन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज की वीडियो मेरे उन ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर क्लासिफाइड और जिनको कुछ नहीं आता उन डीलर्स के नाम पर है, जो इस वक्त 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की खातिर अगले को ज़िबह करने के लिए भी तैयार हैं और अगले की बोटी बोटी उतारने के लिए भी तैयार है। मेरा नाम तैयब एजाज है। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के चैनल से मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। करंटली मार्केट अपडेट आपको मैं बताता चलूँ बड़ा क्लियरली कि करंटली इस वक्त मुल्क की हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रियल एस्टेट की भी ख़राब है, इन्फ्लेशन भी है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, 8 से 10 रुपए जो है पेट्रोल भी ऊपर गया। ओवरऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पैसा इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। इसलिए नहीं छोड़ा कि कोई और वजह है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपके फ्रॉड बेनकाब हो चुके हैं। कोविड के बाद जब दुनिया पूरी ऑनलाइन डिजिटल इकोनॉमी में शिफ्ट हुई, उस वक्त आप जैसे लोगों ने कैमरे उठाए और फजूल बातें कर करके लोगों को गलत गाइड करके मिस कम्युनिकेट किया और एज लिया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उस सीट का एज लिया, एमनेस्टी स्कीम जो रियल एस्टेट को दी गई उसका एज लिया और मंजन बेचा और इतनी गलत चीज़ें मार्केट में बेची, इतनी गलत बेची और इतनी ओवर सेलिंग की कि अब ये हालात हैं कि अगर मुल्क से बाहर कोई भी बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहे तो उसके जहन में एक ही बात आती है, यार ये तो सब फ्रॉड हो रहा है। इस नैश में जो सही प्रोजेक्ट्स हैं, जो डिलीवर होने वाले हैं, उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। यूट्यूबर्स की जानिब से जिनको आता जाता कुछ नहीं था, बेरोजगार थे, कोई काम धंधा पास नहीं था, उन्होंने कहा चलो कैमरे उठाओ, वीडियोस बनाओ। कोविड आ गया, लोगों के काम बंद हुए, लोग घरों को गए, उन्होंने फोन उठाया, उनके पास कुछ और था नहीं, उन्होंने वीडियोस देखना शुरू की, व्यूवरशिप आई। इन जैसे लोगों को इस रॉन्ग डिजिटल इकोनॉमी ने सर पे चढ़ा के बिठा दिया। ये जब भी बांदर के हाथ में कोई उसरा देता है तो वो पता नहीं किस किस के गले काटता है। यही हुआ, इन लोगों को आता जाता कुछ नहीं था, इन्होंने गलत बातें की, मिस गाइड किया लोगों को, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी। इनके सारे इन्वेस्टर, सारे क्लाइंट आज नुकसान में हैं और वो गालियां और बदवाएं देते हैं और ये खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और ये खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास नॉलेज नहीं है, आपकी फोरकास्टिंग नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते, आप देख नहीं सकते कि आगे क्या होगा, आपके पास ये राइट ही नहीं है कि आप किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए किसी को मिस गाइड करें और उसके पैसा अपने पास मंगवा के एक गलत जगह पर उसकी इन्वेस्टमेंट करवाएं। 2-4-5 साल का आर्टिफिशियल बबल था, 2 से 4-5 साल का, 5 साल का था सारा का सारा। इस 5 सालों में जिनके पास टका आना नहीं था वो अरबपति बन गए और जिन लोगों के पास अपनी जमा पूंजी थी वो सड़क पर आ गए। ये सिर्फ फर्क हुआ। हमेशा जब गलत लोग गलत जगह पर होते हैं वो गलत काम करते हैं। अब देखें बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट जो हैं, कंपनियां डिफॉल्ट कर गई। ट्रिपल एसोसिएट्स बेड़ा गर्क हो गया, अरबों रुपया लोगों का लेके खा गया बंदा, हजारों करोड़ का फ्रॉड है, लोगों की जमा पूंजी गई इन जैसे लोगों की वजह से। उसके बाद मैं बात करता हूं उन लोगों की जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के इन जैसे लोगों के साथ काम कर करके अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझ के वो डीलर बन के बैठ गए हैं। ना उनको रियल एस्टेट इकोनॉमी की बे आती है, ना उनको एबीसी आती है, ना उनको डील करने आती है, ना उनको ये पता है कि किसी का पैसा इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग रन पे उसको कैसे डील करना है। खाली बेचना आता है और बैठे हुए हैं। हालात क्या चल रहे हैं कि अगर आप किसी को फोन करें और आप उसे गाइडेंस लें कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, वो अपने 5,000 की कमीशन की खातिर आपको ज़िबा करने से भी गुरेज नहीं करेगा। मैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और पैसों की तरफ से बात कर रहा हूँ। वो अपने 10,000 की कमीशन किसी और को ना मिल जाए, उसको मिल जाए, वो उसके जो दूसरा बंदा को चीज़ आपको बेच रहा है और अगर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन आपने किसी और से ले ली है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि उस दूसरे बंदे से आपको उठाए, अपना 5-10 हज़ार रुपये का टांका फिट करे, क्योंकि बेड़ा गर्क तो इनका हो चुका है। ये जो लाखों में खेलने के और करोड़ों में खेलने के आदी थे, ये जो लोग बैठे हुए थे दफ्तरों में, जिनके पास टाइम नहीं था, फोन नहीं सुन सकते थे, जो 10 लाख 12 लाख प्रॉफिट से नीचे बात नहीं करते थे, आज वो घुटनों पे आए हुए। एक बंदा इनके दफ्तरों में नहीं आता, लोगों को इनकी असलियत पता लग गई है और अब ये क्या कर रहे हैं कि कोई अगर आ जाए जेन्युइन क्लाइंट उनसे कोई एडवाइस ले ले तो बजाय ये कि अब इनको थोड़ी शर्म आ जाए कि सही से एडवाइस दे दे कि यार भाई ये सच्ची बात है और ये गलत बात है,
ये वो उस सच्ची एडवाइस से भी खींच के अपनी तरफ बंदा लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को अपने 5-10 हज़ार रुपए के प्रॉफिट की खातिर लाखों रुपया लोगों का डुबा रहे हैं। हमेशा मैं एक बात करता हूं, जब भी फील्ड में गलत लोग आएंगे जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो कड़ाका निकाल देंगे आप सारे लोगों का। ये सारे लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, दे डोंट नो व्हाट रियल एस्टेट इज। इन्होंने यूनिवर्सिटियां देखी होंगी तो बहुत कम देखी होंगी, और ये वो लोग हैं जो पढ़ लिख के पढ़ाई लिखाई को गाली देते हैं कि हमने पढ़ लिख के वक्त जाया किया, क्योंकि इनके नजदीक पैसा सबसे अबतर है, सबसे बड़ा पैसा। जिसके पास पैसा है वो अमीर है और वो सक्सेसफुल है, और ये गलत मॉडल है। एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग एल्स। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सक्सेस का एलिमेंट क्या है कि आपकी क्लाइंटेज, आपने डिलीवर क्या किया, आपने डेवलप क्या किया, और जो आपने डेवलप किया और डेवलप करने के बाद जो आपने एग्जीक्यूट किया, उस एग्जीक्यूशन के बाद क्या लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर आपसे 100 लोगों ने बिजनेस किया है और 90 लोग मुनाफे में और 10 घाटे में है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। लेकिन अगर आपसे 100 लोगों ने बिजनेस किया है और सिर्फ 10 मुनाफे में, 90 घाटे में और आप भी बहुत मुनाफे में है, तो आप बहुत बड़े नाकाम बिजनेसमैन हैं। आपने खाली लोगों से को मिसगाइड करके उनका पैसा उनकी जेब से निकाल के अपनी जेब में डाला। इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता और आपको यह बात माननी पड़ेगी कि आप इस फील्ड में बिल्कुल कुछ भी नहीं थे। आपने लोगों को गलत गाइड किया है। आज की वीडियो उन तमाम तर लोगों के नाम पे भी है जो कि इन जैसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। एक सही चीज लेने के लिए वो मार्केट में आते हैं और उनका ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि हम जरा 3-4 लोगों से मजीद राब्ता करके देख लें कि मार्केट क्या कहती है। और इन 3-4 लोगों से राब्ता करने के बाद वो इतना कंफ्यूज हो गए होते हैं और इतना मिसगाइड हो चुके होते हैं कि उनका पैसा सही सिंथ में जा रहा होता है, किसी गलत सिंथ में लगा बैठते और फिर साल बाद 6 महीने बाद रोना शुरू कर देते हैं, जी हमारे पैसे गए। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए अगर दिल नहीं मानता, क्लियरली बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी रिसर्च करें, एक बंदे को लॉक करें, उसका पोर्टफोलियो देखें और फिर उसी पे ट्रस्ट करें। वो जो चीज आपको दे रहा है उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए किसी एक आध बंदे से मार्केट में डिलिबरेटली पूछ लें, लेकिन 10-10 जगहों पे जाके अपना क्रॉस एनालिसिस मत करें। होगा कुछ यूं कि अगर वो बंदा वाकई आपको कोई अच्छी चीज दे रहा होगा जिसमें आपके पास मुस्तकबिल में मुनाफे की चांसेस ज्यादा होंगे, आप जब 10 लोगों से ओपिनियन लेंगे, हर बंदा अपने 5-10 हज़ार की डेट की खातिर आपका बेड़ा गर्क कर देगा। उसका तो सेल नहीं होगी, वो अपनी सेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप जो है आपके जो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो जाया हो जाएगी। तमाम तर ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो जरूर पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करें। यह बेहतरीन टाइम है। जिन लोगों के चूने लग गए और जो लोग मजीद होल्ड अप नहीं कर सकते, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बड़े परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे बड़ी बड़ी सोसाइटीज की आप बात करें, बड़े परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं और वो हिट होने की कैपेसिटी रखते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप आज करें तो आप बहुत कम पैसों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 4 से 5 साल बाद आपको बहुत ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।